कैसे हैं आप लोग। बिहार में आज के समय में हर जगह हर चौक चौराहे पर एक ही सवाल लोग पूछ रहे हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और आप भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, अलग अलग वीडियो देख रहे होंगे, खबरें पढ़ रहे होंगे, सोशल मीडिया पर लोग क्या लिख रहे हैं उसको भी देख और समझ रहे होंगे। तो इन तमाम देखने और समझने में आपने यह सोचा होगा कि सम्राट चौधरी शायद बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की तरफ इशारा किया था, जिस तरह से सम्राट चौधरी के कंधे पर नीतीश कुमार हाथ रख रहे थे और नीतीश कुमार ये बातें बार बार दोहरा रहे थे कि अब सब इन्हीं लोगों को देखना है। तो इससे कहीं ना कहीं जनता में एक ये मैसेज आ रहा था कि शायद सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और बीजेपी जो है सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार को जानते जो हैं, जो नीतीश कुमार को समझते हैं, वो एक बात जरूर समझते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है यह कोई नहीं समझ सकता। यानी कि नीतीश को समझना अपने आप में एक बड़ा फेर है। और देखिए, लालू प्रसाद यादव जो नीतीश कुमार के दोस्त, नीतीश कुमार के दुश्मन, नीतीश कुमार को काफी करीब से देखने वाले, नीतीश कुमार के बड़े भाई लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को लेकर अक्सर एक बात कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। यानी कि नीतीश कुमार कब किसका कैसे शिकार कर देंगे ये किसी को पता नहीं है। और शायद जो बातें उनके बारे में कही जाती हैं वो सच भी हो, क्योंकि आज एक ऐसी घटना घटी है जिसको आप भी देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को एक बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज लखीसराय के जिले में पहुंचे थे और लखीसराय में जो मंच पर हुआ उसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो पहले आप वीडियो देखिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे। तो जरा हथवा उठा के बताओ ना, ठीक है ना? अब अच्छा लग रहा है ना आप लोगों को? तब जाइए, हम इन लोगों के बीच में जाएंगे, जरा आप भी उठाइएगा, हाथ उठाइएगा। तो आपने देखा कि नीतीश कुमार कैसे जनता से कह रहे हैं कि आप लोग हाथ उठाइए, हम उसके पास जा रहे हैं। फिर नीतीश कुमार माइक से हटकर जाते हैं जहां पर तमाम नेता खड़े थे। सम्राट चौधरी खड़े थे, विजय चौधरी खड़े थे, विजय सिन्हा जो है सम्राट चौधरी के उस साइड मतलब बगल में खड़े थे। बीच में नीतीश कुमार जाते हैं और फिर विजय सिन्हा को अपने तरफ खींच लेते हैं। और विजय सिन्हा के चेहरे पर कितनी खुशी थी उसको आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन सम्राट चौधरी उस दौरान थोड़ा असहज नजर आए। सम्राट चौधरी को लगा, अरे ये क्या होगा, ये क्या हो गया। नीतीश बाबू तो हमको कह रहे थे कि आप ही को देखना है, हमको आगे बढ़ा रहे थे, हमारे कंधे पर हाथ रख रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने विजय सिन्हा को यहां पर क्यों आगे बढ़ा दिया। तो सम्राट चौधरी बड़ा निराश नजर आए, असहज नजर आए। और वो वीडियो में वो साफ झलक रहा है कि सम्राट चौधरी थोड़े से घबरा रहे हैं, भाई ये क्या हो रहा है। मतलब क्योंकि कल तक तो सम्राट चौधरी ये मान कर चल रहे थे कि नीतीश कुमार ने अब कंधे पर हाथ रख दिया। नीतीश कुमार जो है अब कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को ही सब कुछ देखना है। और देखिए, एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार जब तक ये नहीं चाहेंगे कि कोई मुख्यमंत्री बने तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और एनडीए के तमाम नेता ये बातें दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही दिल्ली जा रहे हैं लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में सरकार चलेगी। यानी कि नीतीश कुमार जिसको सेलेक्ट करेंगे बीजेपी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। तो नीतीश कुमार की सहमति बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर
सम्राट चौधरी को बड़ा झटका लगा है। देखिए, तेजस्वी यादव भी ये कहते हैं कि नीतीश कुमार जब कहते हैं कि अरे तुम ही को ना देखना, आपको भी याद होगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो बार बार तेजस्वी को ये बातें कहते थे कि अब तो इन्हीं लोगों को ना देखना है जी, अब यही ना सब करेगा, यही ना आगे बढ़ाएगा। और लेकिन अचानक से पता चला कि कुछ ही दिनों के बाद नीतीश कुमार महागठबंधन से फिर एनडीए में आ गए। तो ना, यानी कि सम्राट चौधरी को ये बार बार कह रहे थे कि इन्हीं लोगों को देखना है, इन्हीं लोगों को देखना है, लेकिन आज सम्राट चौधरी के साथ बड़ा झटका, बड़ा मतलब धोखा हो गया। और सम्राट चौधरी जो है शायद नीतीश कुमार को समझ नहीं पाए। अब देखिए कि आखिर नीतीश कुमार ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार सम्राट को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे, आखिर सम्राट चौधरी से नीतीश कुमार को क्या दिक्कत है। तो भैया बहुत बड़ा दिक्कत है। कैसे दिक्कत है, इसको एकदम आसानी से समझ लीजिए। नीतीश कुमार अब तक बिहार में लौकुश समीकरण की राजनीति करते हुए आए हुए हैं। यानी कि लौकुश मतलब कुशवाहा कुर्मी के वोट से, कुशवाहा कुर्मी के समर्थन से नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में जिंदा है। बिहार में जो है पिछले 20 साल से सत्ता पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और वो लौकुश जो समीकरण है वो जदयू का जान है। और नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि इस समीकरण पर किसी और नेता का कब्जा हो जाए। तो अगर नीतीश कुमार जो कि जदयू के चेहरा हैं वो अब दिल्ली जा रहे हैं, उनकी उम्र अधिक हो गई है, तो एक मंथन हो रहा है कि आखिर जदयू को कौन संभालेगा। और इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाया गया है और उन्हें जदयू में शामिल किया गया है कि अब उनको चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा और लौकुश समीकरण का नया नेता निशांत कुमार को बनाया जाएगा। लेकिन अगर इस बीच बीजेपी सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देती है तो जो नीतीश कुमार का प्लानिंग है वो पूरा नहीं हो पाएगा और निशांत कुमार जो है वो लौकुश के नेता नहीं बन पाएंगे। नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है उसको निशांत नहीं संभाल पाएंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का जिस तरह से पिछले कुछ सालों में क्रेज भरा है, खास करके कुशवाहा जाति में सम्राट चौधरी लोकप्रिय हुए हैं। और जब से ये गृह मंत्री बने हैं तब से लोग इनको मुख्यमंत्री मानकर चल रहे हैं। तो सम्राट चौधरी से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खतरा लग रहा है। उनको पता है कि अगर सम्राट चौधरी को बीजेपी ने आगे बढ़ाया तो आने वाले समय में उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बिहार में खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिस पार्टी का वोट बैंक खत्म हो जाता है फिर वो पार्टी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो लौकुश को अगर जिंदा रखना है, अगर जनता दल यूनाइटेड को जिंदा रखना है तो फिर सम्राट चौधरी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो इस वजह से नीतीश कुमार जो है नहीं चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने। दूसरी दिक्कत यह है कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो है खुद को कुशवाहा का नेता बताते हैं। उनकी भी राजनीति कुशवाहा वोटरों के सहारे ही जिंदा है। उनको भी पता है कि अगर सम्राट चौधरी का बहुत बड़ा क्रेज हो गया, बिहार में बहुत बड़ा प्रभाव हो गया, तो फिर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं पूछेगी। जैसे ही सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा का जो महत्व है वो एनडीए में खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ये बात उपेंद्र कुशवाहा को पता है। तो उपेंद्र कुशवाहा भी सम्राट चौधरी के खिलाफ में हैं। ये जो सूत्र है ये बता रहे हैं कि ये दो जो नेता हैं नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा वो नहीं चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी आगे बढ़े। और देखिए, विजय सिन्हा को आगे करके नीतीश कुमार ने बड़ा मैसेज दिया है। नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि बीजेपी किसी फॉरवर्ड को ही मुख्यमंत्री बनाए और उन्होंने विजय सिन्हा के कंधे पर हाथ रखा, विजय सिन्हा को पकड़ के अपने पास लाए और सम्राट को नीतीश कुमार ने साइड कर दिया। तो नीतीश कुमार ने बीजेपी को बड़ा मैसेज लखीसराय से दे दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि बीजेपी अगर फॉरवर्ड को बनाएगी मुख्यमंत्री तो जदयू आगे
चलकर जिंदा रहेगी और जदयू का जो वोट बैंक है वो नहीं टूटेगा। उनको भी पता है कि बिहार के जो फॉरवर्ड है वो बीजेपी को वोट करते हैं, उनको जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार से मतलब नहीं है, तो बीजेपी जो है किसी फॉरवर्ड को ही मुख्यमंत्री बनाए, ये नीतीश कुमार की भी इच्छा है, ये एक सच्चाई है। और इसके अलावा जिस तरह से बिहार के सवर्ण अभी बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, देखिए विधानसभा का चुनाव हुआ 5 सीट पर, 5 सीट में एक भी राजपूत भूमिहार को राज्यसभा नहीं भेजा गया। इसके अलावा अभी देखिए एनडीए से 10 जो है राज्यसभा के सांसद हैं एनडीए से बिहार के, 10 में से एक भी राजपूत भूमिहार नहीं है। एक राजपूत थे जदयू की तरफ से हरिवंश जी, उनको भी इस बार जदयू ने रिपीट नहीं किया, उनके जगह पर खुद जो है नीतीश कुमार इस बार राज्यसभा जा रहे हैं, तो इसको लेकर एक नाराजगी है। इसके अलावा नाराजगी यह भी है कि जैसे यूजीसी बिल लाया गया है तो इसको लेकर बिहार में बहुत आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़क पर युवा रोज उतर रहे हैं, छात्र रोज उतर रहे हैं और इस बिल का विरोध किया जा रहा है। और उसी का नतीजा था कि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में बीजेपी की संगठन एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस नाराजगी को दूर करने का अच्छा मौका है बीजेपी के पास। तो बीजेपी जो है विजय सिन्हा पर दांव खेल सकती है। विजय सिन्हा जो है संगठन के नेता है, आरएसएस से इनका नाता रहा है, पुराने भाजपाई हैं, असली भाजपाई हैं। सम्राट चौधरी पर तो यह भी आरोप लगता है कि सम्राट चौधरी बाहर है, और खबर यह है कि आरएसएस और नित्यानंद राय नहीं चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आरएसएस एकदम वीटो दे रही है कि ना भाई, आपको अगर बनाना है तो किसी मूल संगठन का व्यक्ति को आप बनाइए, जो असली जो भाजपाई है, जो पुराना भाजपाई है, जो शुरू से भाजपा के साथ रहा है, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो इस हिसाब से भी देखिएगा तो विजय सिन्हा जो है फिट बैठ रहे हैं। तो देखिए अब बीजेपी को तय करना है कि फॉरवर्ड को मुख्यमंत्री बनाकर उनकी नाराजगी को बीजेपी दूर करेगी, या फिर दलित कार्ड खेलकर दलितों को अपने पक्ष में करेगी, या फिर सम्राट चौधरी को ही बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी। ये भी देखने वाली बात होगी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर, विजय सिन्हा को लेकर आप क्या सोचते हैं? विजय सिन्हा आपको कैसे लगते हैं? विजय सिन्हा का कामकाज, अभी बिहार के डिप्टी सीएम है, पिछली बार भी बिहार के डिप्टी सीएम थे, तो विजय सिन्हा कैसे काम कर रहे हैं? क्या उनके काम को आप पसंद करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि विजय सिन्हा को मुख्यमंत्री बनाया जाए? आप कमेंट करके बता सकते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, हम हर कमेंट पढ़ते हैं आप लोगों का, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।